Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8 the geography chapter number 4 and the name of the chapter is agriculture. तो आप अपनी बुक निकालिएगा, पेज नंबर है 38. ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर किसको कहते हैं? जो हम ज़मीन पे खेती बाड़ी का काम जो करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, या हम जो लाइव स्टॉक होता है यानी कि चिकन्स, ये जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं, इनको हम पालते हैं कुछ एनिमल्स को, तो ये सब जो है इसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी कि जो फार्मिंग का काम हम करते हैं, यानी कि फार्मर्स जो काम करते हैं उसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, पहले हम ये पढ़ेंगे ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है। Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. गुरप्रीत, माधव और टीना जो है वो चल रहे थे, गाँव में से चल रहे थे यानी कि गाँव से वो चल रहे थे। where they saw a farmer tilling the land, जहाँ पे उन्होंने देखा एक फार्मर जो है वो क्या कर रहा है, लैंड को टिल कर रहा है। The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. तो फार्मर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ वीट के दाने ग्रो कर रहा हूँ, यानी कि वीट का फसल मैं ग्रो कर रहा हूँ, और मैंने कुछ मैन्योर भी सॉइल के साथ ऐड किया, यानी कि कुछ जो ये लैंड जो है, सॉइल जो है, इसको फर्टाइल बनाने के लिए कुछ मैन्योर्स का भी मैंने इसको ऐड किया। He told the children that the wheat would fetch a good price in mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. मंडी में जो ये वीट है इसका प्राइस जो है बहुत ही अच्छा मिलता है, और जब ये कहाँ से, फिर ये मंडी से कहाँ जाता है ये वीट, ये फिर फैक्ट्रीज में जाता है जहाँ पे इसकी ब्रेड बनती है या बिस्किट्स इसके आटे से बनते हैं। This transformation from a plant to finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जिस तरह से इस फार्मर ने वीट जो है कहाँ पे निकाला, प्लांट से हासिल किया, फिर ये वीट कहाँ गया, फैक्ट्रीज में गया जहाँ पे इसको आटा बनाया गया, आटे से फिर इसको क्या बनाया गया, यानी कि पहले मंडी में गया, फिर फैक्ट्रीज में गया, फैक्ट्रीज में इसको आटा बनाया गया, आटे से इसके बिस्किट्स और ब्रेड बनाई गई। तो ये प्लांट से लेके इस फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, यानी कि इस वीट से लेके जो ये वीट के दाने वहाँ से प्लांट से हमने हासिल किए, वहाँ से लेके बिस्किट तक जो इसकी प्रोसेस होती है, इसमें कितनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है? 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्वड, यानी कि 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, सेकेंडरी मीन्स दूसरी एक्टिविटी जो इस पे की जाती है, और टर्शियरी एक्टिविटी मीन्स थर्ड एक्टिविटी जो इस पे की जाती है। पहले हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, यानी कि जो हमने एक्सट्रैक्ट किया प्लांट से, फिर वहाँ पे जो प्रोडक्ट निकला नेचुरल रिसोर्स से जो है, वहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट निकाला और एक्सट्रैक्ट किया, इसको प्लांट से अलग किया, और वहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट निकला, जिसको हम फिशिंग कहेंगे। एग्रीकल्चर जो इसकी अच्छी एग्जांपल है, गैदरिंग भी है इसकी एग्जांपल। तो प्राइमरी एक्टिविटी में ये सब कुछ होता है, यानी कि प्लांट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स जो होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, या कोई नेचुरल रिसोर्स हमने लाया, कलेक्ट किया। तो जैसे एग्रीकल्चर है, इसमें आता है, इस प्राइमरी एक्टिविटी में फिशिंग आता है, यानी कि जब हम मछलियों को पकड़ते हैं, तो नेचुरल है वो गैदरिंग, यानी कि कुछ चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्स को गैदर करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, जो ये प्राइमरी एक्टिविटी में जो हमने इन नेचुरल रिसोर्स को कलेक्ट किया या एक्सट्रैक्ट किया, फिर बाद में जाके इनको जमा किया, तो फिर इन रिसोर्सेज पे जो एक्टिविटी की जाती है, प्रोसेस की जाती है, कुछ नया इनमें से बनाया जाता है, तो इसको हम सेकेंडरी
रिसोर्स सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। इन रिसोर्स को जब हम प्रोसेस में लाते हैं तो इसको सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। जो ये सेकेंडरी एक्टिविटी है इसमें क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ये कहाँ से लाते हैं, पहले हम आयरन ओर को क्या करते हैं, जमा करते हैं, माइनिंग करके लाते हैं, फिर जब इसको हम प्रोसेस में डालते हैं तो स्टील बनाते हैं। या बेकिंग ऑफ ब्रेड, जब हम फ्लोर जो है यानी कि जो हम वीट लाते हैं कहाँ से, प्लांट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी। जब हमने इसको फ्लोर बनाया और ब्रेड बनाया तो इसको कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। इसी तरह से वीविंग ऑफ क्लॉथ, जब हमने जूट या कॉटन किससे किया, प्लांट से हासिल, तो उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे जब हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया। लेकिन जब हम उनको प्रोसेस में लाते हैं, प्रोसेस में जाके उनको हम क्लॉथ बनाते हैं उस कॉटन से या उस जूट से, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद है टर्शियरी एक्टिविटीज़, या हम थर्ड एक्टिविटी कहेंगे। प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तो इनसे क्या मिलता है, जो पहली वाली दो एक्टिविटीज़ है इनको सपोर्ट जो करते हैं उसको हम टर्शियरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। सपोर्ट किस तरह से इनको करते हैं, थ्रू सर्विसेज, यानी कि सर्विस करके, यानी कि जो इसमें हम बिजनेस फिर करते हैं, जैसे हमने ट्रेड करते हैं, यानी कि कॉटन के क्लोथ्स रेडी हो गए। अब सेकेंडरी एक्टिविटी में कॉटन हमने कहाँ से लाया, प्राइमरी एक्टिविटी करके कहाँ से लाया, प्लांट से, तो उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। जब हमने उसको क्लॉथ बनाया, सेकेंडरी एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी हम कहेंगे जब हमने उसके लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रखा और फिर इसको दूसरी कंट्रीज़ में इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड के लिए इसको भेज दिया, या बैंकिंग, इंश्योरेंस जो है, या एडवर्टाइज़ किया इस चीज़ का कि हमारे पास ये ऐसे क्लोथ्स अवेलेबल है, हम आपको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आपके घर पहुंचाएंगे, तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी एक्टिविटी। जब हम इसका बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, या इसका इंश्योरेंस करते हैं, या इसका एडवर्टाइज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टर्शियरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो इस तरह से जो है, यानी कि प्लांट से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जो एक्टिविटीज़ होती है, इन तीन एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर जो है, जो हमने पहले भी यहाँ पे मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।